अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। पिछले 2-3 दिन वीडियोस नहीं बना पाया, उसकी वजह मामू जान की वफ़ात हो गई थी। तो जैसे ही अब मैं वापस शॉप पे पहुँचा हूँ तो मैं जहाँ से मैंने वीडियो को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मोबाइल के कंपोनेंट्स पर हम वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर दोनों हैं। तो वन बाय वन करके दोनों से जो मोबाइल के कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको कंपोनेंट्स चेक करने और उनकी वैल्यूज़ जानने की समझ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर है और इसके साथ ये एनालॉग मल्टीमीटर है। पहले मैं ये कंपोनेंट्स आपको एनालॉग मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका बता देता हूँ और उसके बाद हम डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस मुख्तसर सा गाइड करूँगा इस वीडियो में आपको। तो ये मल्टीमीटर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है X1 पर और दोनों पॉइंट मिलाएं। टेस्टिंग लीडें दोनों, जिनको प्रोब भी कहते हैं। तो मीटर जो है वो अब इस तरह आप सेट कर लें, ज़ीरो तक जाना चाहिए। छोड़ें तो उधर भी ज़ीरो तक जाना चाहिए, यहाँ पर इस साइड पर भी। तो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस जो है ये ज़्यादातर फ्यूज़ का काम करती है। मैं थोड़ा मज़ीद जूम करने की कोशिश करता हूँ, बस अब काफ़ी है। तो ये जो रेजिस्टेंस है जिस पर ज़ीरो लिखा हुआ है ये डायरेक्ट होती है और फ्यूज़ का काम करती है। ये ज़्यादातर रिंगर में और चार्जिंग में लगी होती है एज ए फ्यूज़। अगर ज़्यादा लोड पड़े तो ये जल जाती है, यानी कि एक तरफ से ये मोबाइल की प्रोटेक्शन के लिए है और रिंगर की प्रोटेक्शन के लिए और रिंगर की आईसी की प्रोटेक्शन के लिए भी है। वैसे मीटर इस पर डायरेक्ट चलेगा, लेकिन इसमें कुछ पावर कम है, अगर ज़्यादा लोड पड़े तो ये जल जाती है। उससे आगे ये एक रेजिस्टेंस है जो चार्जिंग सर्किट में लगी होती है। तो ये भी डायरेक्ट चलती है मीटर पर और ये पावरफुल है और ये पूरे मोबाइल का लोड भी उठा सकती है और बैटरी का और चार्जर का लोड भी एक साथ बर्दाश्त कर सकती है। तो ये बहुत कम ख़राब होती है, अगर वाटर डैमेज वगैरह हो तो ख़राब होती है, वरना ये ख़राब नहीं होती। और ये SMD कंपोनेंट्स हैं, हीट गन से लगाए जा सकते हैं और उतारे जा सकते हैं बआसानी। इससे आगे ये कॉइल है, ये भी डायरेक्ट होती है और ये मोबाइल में लाइट आईसी में इस्तेमाल होती है, लाइट आईसी के साथ लगी होती है। जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनमें सप्लाई का जो आईसी होता है उसके ये इतराफ़ में लगी होती हैं कई और इनमें से बाज़ दफ़ा ये काम भी लिया जाता है कि किसी एक सेक्शन को इनके ज़रिए वोल्टेज दिए जाते हैं। तो ये भी डायरेक्ट होती है और पावरफुल होती है, मोबाइल का और चार्जर का सारा लोड बर्दाश्त कर सकती है। और इससे आगे ये एक नॉन पोलर कैपेसिटर है। ये आप देखें कि जो ये नॉन पोलर कैपेसिटर है इस पर मीटर काम नहीं करता, इसके कोई प्लस माइनस नहीं होते। तो आप ये जो अभी तक मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं, ये वाले, ये जो रेजिस्टेंस ज़ीरो वाली, उससे आगे चार्जिंग वाली रेजिस्टेंस और ये ब्लैक कॉइल और ये जो कैपेसिटर है नॉन पोलर, तो इनको आप किसी भी साइड से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कोई प्लस माइनस नहीं है। और ये जो कैपेसिटर है ये पोलर कैपेसिटर है। ये जो जिधर ये निशान लगा हुआ है ये इसकी जमा वाली साइड है, इस पर 6 वोल्ट लिखे हुए हैं। तो 6 वोल्ट की इसकी कैपेसिटी है। अगर 6 से ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे तो ये ख़राब हो जाता है, फट जाता है। तो इसको हम मीटर से चेक करते हैं। मीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट किया हुआ है X1 पर। तो इस तरह जब इसको लगाएंगे तो मीटर इस पर काम करेगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ से लगाएंगे तो मीटर इस पर काम नहीं करेगा। तो ये कैपेसिटर है, इसको पोलर कैपेसिटर कहते हैं और इसके प्लस माइनस होते हैं। तो ये जो निशान लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसका प्लस वाला पॉइंट है। इसके भी 2 ही पॉइंट हैं और ये भी SMD कंपोनेंट है, हीट गन के ज़रिए लगाया और उतारा जा सकता है। और ये ज़्यादातर बैटरी टर्मिनल के पास लगा होता है। जो मोबाइल में जो बैटरी के वोल्टेज होते हैं उनकी कैपेसिटी को बरकरार रखने के लिए। ये तो हमने इनको चेक कर लिया
एनालॉग मल्टीमीटर से। अब यही कंपोनेंट्स मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका बता देता हूं कि आपने इनको किस तरह टेस्ट करना है। मल्टीमीटर जो है उसको मैंने सेट किया हुआ है यहाँ पर, आप ये देखें कि ये जेनर डायोड और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ही ऑप्शन है मल्टीमीटर में। पहला मेरा मल्टीमीटर जो था रेड कलर वाला वो ख़राब हो गया था, तो मैंने ये नया मल्टीमीटर बाय किया है। इससे ये जो रेजिस्टेंस है इसको चेक करें तो ब्लैक और रेड जो प्रोब हैं वो आप किसी साइड पर भी लगा सकते हैं, इसका कोई प्लस माइनस नहीं है, तो मीटर जो है वो ज़ीरो पर चला जाएगा। इससे ये डायरेक्ट है, जिस तरह हम अभी दूसरे मल्टीमीटर से चेक कर चुके हैं, ये देखें आप। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये भी डायरेक्ट होती है और इस पर भी मीटर जो है वो ज़ीरो पर चला जाता है। इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकती है। दोनों की वैल्यू डायरेक्ट ही है। और ये जो कॉइल है ये भी डायरेक्ट होती है और ये लाइट आईसी वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, तो इस पर भी मीटर जो है वो ज़ीरो तक चला जाएगा। आप चेक करें, बीप की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पर मल्टीमीटर जो है वो काम नहीं करता। इसकी किसी साइड को आप किसी यानी कि कैपेसिटर एक जहाँ पर भी इस्तेमाल होता है तो एक जो पॉइंट है वो ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है और दूसरा पॉजिटिव से, तो आप इसको किसी भी सीमत से लगा सकते हैं, इसके प्लस माइनस नहीं होते और ना ही इस पर इस तरह अलग अगर चेक करें तो मीटर काम करता है। उसके अलावा ये जो पोलर कैपेसिटर है ये इस पर मीटर काम करता है और ये इसका जमा वाला पॉइंट है और ये दूसरी साइड जो है इसकी ये ग्राउंड से कनेक्ट की जाती है। इसके प्लस माइनस होते हैं। 6 वोल्ट इसकी कैपेसिटी है। मैं इसको ये तमाम के तमाम SMD कंपोनेंट्स हैं, मैं इसको उल्टा करके मीटर से चेक करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने का कुछ फ़र्क है, जिस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो वीडियो एंड स्क्रीन पर आपको मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको इस तरह चेक किया जाता है डिजिटल मल्टीमीटर से कि जो कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट है वहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक प्रोब को, और जो माइनस वाला पॉइंट है, जो कॉमन ग्राउंड वाला पॉइंट है, उस पर मैं रेड प्रोब को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यह इस मीटर को इस्तेमाल करने का फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। इससे आगे जो मज़ीद कंपोनेंट्स हैं, ब्लैक जो रेजिस्टेंस होती है और उसकी काफ़ी सारी किस्में हैं, सिग्नल आईसी और काफ़ी कुछ मोबाइल के बोर्ड के बारे में हमने अभी काफ़ी कुछ वीडियोस बनानी है, काफ़ी कुछ आपको गाइड करना है। बस वीडियो को कंप्लीट देख लिया करें और ये जो कंपोनेंट्स हैं और आईसी वगैरह और मोबाइल के सेक्शन, तो इनके बारे में आपको मैं बहुत तफसील से गाइड करने वाला हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।